हानिया और दादा अबू एपिसोड 3। अस्सलाम वालेकुम दादा अबू। वालेकुम अस्सलाम हानिया बेटा। दादा अबू, एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, सोचा आपसे पूछ ही लूं। अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पूछो, क्या सवाल है आपका? दरअसल दादा अबू, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज जुमे के खुतबे में इमाम साहब ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ जामिउल कुरान कहा, तो इसका क्या मतलब है? आपने बिल्कुल ठीक सुना है हानिया बेटा। जिस तरह गनी और ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलकाब हैं, इसी तरह जामिउल कुरान भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही एक लक़ब है। ये लक़ब इन्हें तब दिया गया जब इन्होंने कुरान मजीद को कुरैशी लहजे में तहरीर करवाया, क्योंकि ये सबसे मेयारी लहजा था और कुरान मजीद भी कुरैश मक्का की ज़बान में ही नाजिल हुआ था। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये डर था कि कहीं मुसलमान लहजों की तब्दीली की वजह से कुरान पाक को लेकर किसी तनाज़े में ना पड़ जाएं। हानिया बेटा, सिर्फ यही नहीं बल्कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और भी कई कारनामे हैं। चलो आज मैं आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताता हूँ, क्योंकि ये वो तीसरे सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं। शुक्रिया दादा अबू। चलिए आज आप मुझे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताइए। चलो बेटा, आज की कहानी शुरू करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल छोटे थे। इस वक्त मक्का में सिर्फ चंद अफराद को ही लिखना पढ़ना आता था, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने से पहले ही नेक, परहेजगार और दयानतदार इंसान थे और इस वक्त की हर तरह की बुराइयों से पाक थे। और आपकी दयानतदारी और ईमानदारी की वजह से अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कारोबार में खूब तरक्की दे रखी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार मक्का के अमीर तरीन लोगों में होता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीबी दोस्त थे। इनकी दावत और तबलीग से मुतासिर होकर ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। हानिया बेटा, क्या आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थीं और इनकी वफ़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान से करवा दिया। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो गया। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया गया। हानिया बेटा, हज़रत उस्मान इस्लाम के सच्चे सिपाही थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा बदर के बाद तमाम ग़ज़वात में शिरकत की और हर मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो बेपनाह माल व दौलत दे रखी थी, उसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिल खोल कर मुसलमानों की मदद के लिए और इस्लाम की मजबूती के लिए खर्च किया। इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गनी का लक़ब भी अता किया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत की बशारत दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो शख्स मदीने में मौजूद इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर देगा तो मैं इसके लिए जन्नत का ज़ामिन रहूँगा। जब ये बात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चली तो उन्होंने फौरी तौर पर ये कुआं उसके काफिर मालिक से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से
ایک اور بار جنت کی بشارت مل گئی۔ دادا ابو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعی بڑے سخی اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ساتھی کہا جاتا ہے۔ ہانیہ بیٹا، ایک بات اور، آج میں آپ کو ایک اہم ذمہ داری دیتا ہوں۔ آج سے آپ جو بھی اچھی بات سیکھیں گی اسے دوسروں کو بھی بتائیں گی۔ اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ اسلام ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، یعنی نیک کام کرو اور برائی سے روکو۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ یہ پیغام عام کریں گی۔ ٹھیک ہے دادا ابو، آج کے بعد میں جو بھی اچھی بات سیکھوں گی یا پڑھوں گی اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤں گی تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔